चलिए एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 12 जुलाई 2026 का पहला पेपर जो है पेपर फर्स्ट को हम लोग यहाँ सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि किस चैप्टर से या किस यूनिट से ही कितने क्वेश्चन बने हुए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारिया जनजाति के विवाह गीतों में पुरखों को आमंत्रित करने के लिए किस पक्षी को माध्यम बनाया जाता था। आपके चार ऑप्शन हैं कौवा, कबूतर, गिद्ध, कोयला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौवा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस परिवर्तन काल के दौरान कंप्यूटरों ने वैक्यूम ट्यूबों के स्थान पर ट्रांजिस्टर का उपयोग करना शुरू किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरी पीढ़ी, पहली से दूसरी पीढ़ी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मालवा का चेरा पूंजी किसे कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा काठियावाड़ा, अलीराजपुर, जो कि सतपुड़ा का भाग है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2011 के जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला है तो हरदा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, धर्म राजेश्वर का मंदिर मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। और आपके चार ऑप्शन दिए हैं, उसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा मंदसौर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार मध्य प्रदेश के किस जिले में वनों का क्षेत्रफल सबसे कम है। तो याद रखिए क्षेत्रफल पूछा है ना, तो शाजापुर हो जाएगा। यदि प्रतिशत पूछता तो आपका उज्जैन हो जाता राइट आंसर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शाजापुर। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय फ्लोरोसिस रोकथाम एवं नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा जिला चिन्हित नहीं है ना। तो रायसेन भी है, सीहोर भी है, शाजापुर है, लेकिन दतिया नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दतिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा क्लाउड सेवा मॉडल मुख्य रूप से सॉफ्टवेयर डेवलपर्स को परिलक्षित करता है। ये चार ऑप्शन दिए हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लेटफॉर्म एज सर्विसेज यानी कि पास। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, कहता है कि कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन पासपोर्ट, पेंशन, टैक्स और दाखिल करने जैसे कई सरकारी सेवाओं को एक ही प्लेटफॉर्म पर एकीकृत करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा उमंग। अगला क्वेश्चन है, गंगदेव किस वंश के प्रतापी शासक थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कलचुरी। कई बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, किस अभिलेख से मिहिर भोज या भोज प्रथम के बुंदेलखंड विजय की प्राप्ति होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ग्वालियर। फिर अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, किस वाकटक नरेश ने 4 अश्वमेध यज्ञ किए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रवरसेन फर्स्ट ने, है ना। ये कई बार पूछा जा चुका है पीवाईक्यू में। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के जलवायु के संबंध में निम्न कथनों पर नीचे कोट दिए गए उनमें होती है। बिल्कुल होती है, अरब सागर शाखा और बंगाल की खाड़ी शाखा से भी होती है। अगले दिया हुआ है, अगला है, पूर्वी भाग में मानसूनी हवाएं दक्षिण पूर्व दिशा से आती हैं। बिल्कुल, आपका जब आप ये एमपी का मैप देखेंगे लगभग आपको देखने के लिए मिलेगा, तो ये वाला भाग से ही प्रवेश होता है, तो दक्षिण है ना, साउथ और ईस्ट यानी कि ईस्ट वाले भाग से आपको देखने के लिए मिलेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि। फिर कोयला से संबंधित क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में कोयला भंडार एवं उत्पादन के संदर्भ में सही कथन सही है ना। तो अप्रैल 2021 को कोयला भंडार में यह राज्य देश में तृतीय स्थान पर था, कभी भी नहीं रहा तृतीय स्थान पे, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। फिर 2020-21 में कोयला उत्पादन में राज्य द्वितीय स्थान पर था, ये भी कभी नहीं रहा और ना रहेगा। ठीक है, 2 हो गया। फिर तीसरा 2020-21 में राज्य देश में कोयला उत्पादन में चतुर्थ स्थान पर था, नहीं 5वें स्थान पे था। फिर क्या कहता है, पाथाखेड़ा क्षेत्र कोयला का उत्पादन होता है, बिल्कुल होता है, बैतूल वाला क्षेत्र में देखने के लिए मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम बार स्थानीय स्वशासन बोर्ड की स्थापना किसके कार्यकाल में हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुआ था। क्वेश्चन है, नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023-24 में मध्य प्रदेश का कार्यबल का प्रतिशत सेवा क्षेत्र कितना था। तो 19.7% था। फिर हमारा अगला क्वेश्चन,
वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार एसटी की साक्षरता दर मध्य प्रदेश के किस जिले की सर्वाधिक है? और इसका राइट आंसर हो जाएगा भोपाल, है ना। राइट आंसर क्या हो जाएगा? भोपाल। क्यों होगा भोपाल? देखो, जबलपुर में ही मात्र जबलपुर और नरसिंहपुर को छोड़ दें तो कोई भी जिला जो है बहुत साक्षर नहीं है, यदि संभाग की बात करें तो, ठीक है। इसी तरह से ही इंदौर में, सिर्फ इंदौर को देखें, दूसरे नंबर पे धार है ना। तो यहाँ पे भी 8 जिलों में नहीं है। भोपाल में क्या है कि भोपाल के आसपास के जितने भी एरिया हैं और यहाँ पे ज़्यादातर लोग रहते हैं, है ना। तो राजधानी होने के कारण यहाँ पे लगभग साक्षर सर्वाधिक है इन सभी की तुलना में। बाकी आंसर क्या ले रहा है एमपीपीएससी, वो आंसर की आने के बाद पता चलेगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, गल पूजा की प्रथा मध्य प्रदेश के किस जनजाति में प्रचलित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा भील। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वर्ष 2025 महिला विश्व कप का फाइनल क्रिकेट किस टीम में, वो किस स्टेडियम में खेला गया था? तो राइट आंसर है DY पाटिल स्टेडियम, ठीक है। फिर अगला दिया है, पर्यवेक्षित मशीन लर्निंग में उपयोग होता है तो लैब युक्त डेटा का यूज होता है। अगला क्वेश्चन दिया है कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के समय ग्वालियर का शासक कौन था? तो महादजी सिंधिया जी थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। तो नंबर 1 दिया है, मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव का चयन मुख्यमंत्री द्वारा किया जाता है, बिल्कुल ये सही है। दूसरा है, मुख्य सचिव की नियुक्ति एवं कार्यकारी कार्यवाही है ना, कार्यकारी कार्यवाही है जो राज्यपाल के नाम पर की जाती है, बिल्कुल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बोधार, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। 1 और 2 दोनों सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें दिया है कि 5 अशासकीय सदस्यों की नियुक्ति ऐसे व्यक्तियों से की जाएगी जो पिछड़े वर्गों से संबंधित मामलों का ज्ञान रखते हो, है ना। क्या कहते हैं व्यक्तियों की, तो कहता है अशासकीय सदस्यों की नियुक्ति ऐसे व्यक्तियों में से की जाएगी जो पिछड़े वर्गों से संबंधित मामलों का ज्ञान रखता हो, तो ये तो सही है। फिर क्या कहता है, अध्यक्ष और कम से कम एक अन्य सदस्य पिछड़े वर्ग से संबंधित व्यक्ति होंगे और कम से कम एक सदस्य महिला होगा, तो ये गलत है। क्यों गलत है? एक से अधिक पिछड़े वर्ग के सदस्य रहेंगे, पहली बात, और इसमें महिला का जिक्र नहीं किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश के आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार विगत वर्ष की तुलना में सकल घरेलू उत्पाद में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 11.14%। हमारा अगला क्वेश्चन है, भील जनजाति समूह में निम्न से कौन सी जनजाति सम्मिलित नहीं है? तो भिलाला इसकी उपजाति है, बरेला भी है, पटियाला भी, पलीहा जो है ये नहीं है। इसका राइट आंसर है ना पलीहा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि ईमेल भेजने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है ना। ईमेल भेजने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? और इसका राइट आंसर हो जाएगा SMTP, राइट। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है कि कोरकू जनजाति की गोत्रों की कुल संख्या कितनी है? कई बार आ चुका है, 36 इसकी जनजाति है ना, मतलब गोत्रों की संख्या है। फिर अगला क्वेश्चन दिया है, बजरा मठ का मंदिर कहाँ स्थित है? तो याद रखिए 11 फुट, और ये रायसेन डिस्ट्रिक्ट में आता है, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा कौन सी 2 प्रमुख कृषि योजना प्रारंभ की गई है? तो याद रखें PM किसान फसल बीमा 2014, 15, 16 से शुरू है ये, है ना। तो ये तो होगा नहीं। जल शक्ति मिशन अभियान भी पहले से चल रहा है, राष्ट्रीय गोकुल मिशन किसान क्रेडिट कार्ड काफ़ी टाइम से चल रहा है, तो बचा क्या? तो प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, है ना, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। फिर उसके बाद आते हैं कि किस अनुच्छेद के अनुसार किसी राज्य की सरकार की समस्त कार्यपालिका संबंधित कार्रवाई राज्यपाल से संबंधित होगा? तो आर्टिकल 166, 153 से लेके, है ना, और 212 तक, ये याद रखिए राज्यपाल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा स्थान मध्य प्रदेश PM श्री पर्यटन वायु सेवा में शामिल नहीं है? तो रीवा भी है, उज्जैन भी है, सिरौली भी है, खरगोन नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खरगोन। मध्य प्रदेश कौन से संभाग की सीमा नर्मदापुरम संभाग से ही नहीं मिलती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सागर, है ना, जैसे यहाँ पे ही देखें।
मान लीजिए ये एमपी का आप एक मैप ड्रॉ कर लीजिए, है ना। ये हो गया। यहाँ पे ही आपको नर्मदापुरम संभाग देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पे भोपाल संभाग देखने को मिलेगा, यहाँ पे इंदौर संभाग देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। और ये ग्वालियर संभाग है, यहाँ पे चंबल संभाग देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे शहडोल संभाग और ये बीच में जबलपुर है, और यहाँ पे कोने में सागर और ये रीवा। तो यहाँ पे ये सागर संभाग, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, सागर संभाग। इसका राइट आंसर हो जाएगा सागर संभाग। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि स्वतंत्र भारत प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के जनजातीय योद्धा हर्षा नायक के पुत्र ने भी अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध में बलिदान दिया था, क्या नाम था इसका। इसका राइट आंसर हो जाएगा फौलादी सिंह। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी सिंचाई परियोजना 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। तो कई बार आ चुका है क्वेश्चन, तो बाणसागर परियोजना है, जो कि यूपी, बिहार और एमपी, ठीक है, 3 राज्यों से ही है। 2:1:1:1:1, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बहुआयामी गरीबी सूचकांक ढांचे में आधारित मिशन का लक्ष्य स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर को शामिल करते हुए कितने संकेतकों में सुधार करना है। तो राइट, इसमें 12 संकेत ही परिलक्षित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखो क्या होगा। तो पहला, धौसान नदी उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित होती है, बिल्कुल होती है। पैनगंगा नदी उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित होती है, नहीं, दक्षिण की ओर होती है। कांवर नदी दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। नर्मदा सबसे बड़ी सहायक नदी है, पश्चिम दिशा की ओर होती है। केन नदी दक्षिण की ओर प्रवाहित नहीं, उत्तर की ओर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, घोड़ा डोंगरी सत्याग्रह कब प्रारंभ हुआ था। तो 1930 में ही, कहाँ, बैतूल में, गंजन सिंह कोरकू। अगला क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन सा गोत्र समूह भारिया जनजाति में 6 देवताओं को मानने वाले गोत्र समूह में शामिल नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिचौलिया नहीं है, बाकी सभी है। अगला क्वेश्चन दिया है कि 1022 ईस्वी में महमूद गजनी का चंदेल वंश के किस शासक से संघर्ष हुआ था। तो इसका राइट आंसर होगा विद्याधर, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मध्य प्रदेश में रामपयाली मंदिर किस जिले में स्थित है। तो बालाघाट। कालिदास द्वारा रचित मालवी काव्यमित्रम किस राजवंश की जानकारी प्रदान करता है। तो शुंग वंश का, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सतपुड़ा के संबंध में निम्न कथनों के आधार पर दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। तो देखिए, सतपुड़ा श्रेणी का विस्तार मध्य प्रदेश के दक्षिण भाग पर है, बिल्कुल है। आप ये एमपी का सिंपल सा यदि देखें फार्मूला, तो यहाँ पे ही नीचे में क्या है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी ही तो है। फिर क्या कहता है, इसके पश्चिम भाग को राजपीपला कहते हैं, बिल्कुल इस वाले भाग को राजपीपला कहते हैं, ठीक है। इसकी उत्तरी सीमा है ना, उत्तरी सीमा और नर्मदा सोन नदी घाटी है, बिल्कुल यहाँ से ये नर्मदा और यहाँ से सोन घाटी, इसलिए ये भी सही है। मध्य सतपुड़ा अपेक्षाकृत अधिक चौड़ा है, बिल्कुल। यहाँ पे महादेव श्रेणी या पचमढ़ी है ना, ये अधिक चौड़ा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका सभी हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया है कि वर्ष 2020-21 में मध्य प्रदेश में काला चना, देसी चना के उत्पादन क्षेत्रफल के संबंध में निम्न कथनों का सही कौन सा है। तो कह रहा, तो उत्पादन में प्रदेश का देश में द्वितीय स्थान है, नहीं। क्षेत्रफल मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है, नहीं। तो 2 तो गलत हो गए। फिर आता है कि जिलेवार उत्पादन में सर्वाधिक उत्पादन रायसेन जिले में हुआ है, बिल्कुल हुआ है। राज्य में शहडोल, अनूपपुर प्रमुख उत्पादक जिलों में से थे, नहीं। यहाँ पे ही चावल का उत्पादन होता है, काहे का, चावल का उत्पादन देखने के लिए मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि उद्यान की मूल समझौता में चयनित आकांक्षी जिला है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टीकमगढ़। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि महादेव द्वारा उत्पन्न किए गए, है ना, मोला और मुलई को कौन सी जनजाति अपना पूर्वज मानती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोरकू। कोरकू अपने आप को महादेव का वंशज मानते हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो याद रखिए भोपाल। यदि विद्युत भवन पूछे, विद्युत शक्ति भवन पूछे, तो वो जबलपुर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि
इडाया हनोते हार्ट लैम्प के अनुवाद के लिए 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसे मिला है? तो बानू मुश्ताक अली जी को। ठीक है। फिर क्या कहता है, निम्न में से कौन सी कर्क रेखा सबसे निकट दूरी पर स्थित है? कर्क रेखा सबसे निकट स्थित है तो याद रखिए विदिशा यहाँ से गुजरती है। 14 जिलों में से एक जिला अपना विदिशा भी है। अगला क्वेश्चन है कि 1964 में किस पुरातत्वविद ने आदमगढ़ से लगभग 25,000 लघु पाषाण की खोज की थी? तो आरवी जोशी सर किए थे। ठीक है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति साहूकार बिल में 1972 में संशोधन कब किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा 2021। तो यहाँ पे देखें टोटल, तो यहाँ पे ही देखें कंक्लूजन के आधार पर एमपी हिस्ट्री एंड आर्ट कल्चर से ही 12 क्वेश्चन आए हुए हैं। एमपी ट्राइबल से ही, है ना, 9 से 10 क्वेश्चन देखने के लिए मिले हैं। एमपी ज्योग्राफी से 9 क्वेश्चन मिले हैं। एमपी इकोनॉमिक्स से 6 क्वेश्चन, एमपी पॉलिटिक्स से 4 क्वेश्चन आगे से, और करंट अफेयर से 5 क्वेश्चन आए हुए हैं। यदि आप इसे देखें तो यहाँ से लेकर के और यहाँ तक आपको 31 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, और यहाँ से यहाँ तक आपको, है ना, देखने के लिए मिलेंगे क्या आपका बचे हुए 19 क्वेश्चन। ठीक, तो ये रहा आपका पेपर, और मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में।